अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ इंडोनेशिया से हैं वकास जहीर भाई। वकास मेरे 8 साल की कोचिंग में 8-10 साल हो गए हैं मुझे लोगों के साथ इस लेवल पे इंटरेक्ट करते हैं। वैसे तो 31-32 साल से ही काम कर रहे थे, लेकिन ये स्पेसिफिकली मैं अपनी ज़िंदगी को दो ईराज में लेता हूँ, एक बिफोर द डेथ ऑफ माय फादर एंड आफ्टर द डेथ ऑफ माय फादर। सो ये 8 साल मैं इसको एक नया चैप्टर मानता हूँ अपनी ज़िंदगी का, कि जिसमें मैंने लोगों की ज़िंदगियों पे इम्पैक्ट डालने की कोशिश की। और मेरी ये 8 साल की जो, जिसे आप समझते हैं, इसमें ये मेरे सबसे करीबी दोस्त बन गए हैं। ये मेरे कोची स्टूडेंट हैं। हमारा मुलाकात जो है वो प्रोफेशनली हुई। अभी भी हम अपने जो प्रोफेशनल जो चीज़ है उसको प्रोफेशनल रखते हैं, और जो हमारी दोस्ती है उसको ज़्यादा रखते हैं। ही इज़ सच ए नाइस पर्सन, ही इज़ सच ए गुड स्टूडेंट, ही इज़ सच ए ब्रिलियंट पर्सन कि कुछ दिनों हम बात कर रहे थे, तो वकास को मैंने ये कहा कि देखो, दुनिया में हर बंदे ने जाना होता है, कोई पता नहीं होता कौन पहले चला जाए, बाद चला जाए, कब चला जाए। तो यू आर द वन कि जो मेरे बच्चों को, इंशाल्लाह आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि मेरे बच्चों को पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरी दुनिया से जाने के बाद। मुझे अल्लाह पे भरोसा है, कोई इस चीज़ पे नहीं है, मगर उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो यू आर द वन। और ये अभी भी मेरे बेटे को कोच कर रहे हैं। ऑलरेडी ये सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है। तो अब वकास एक बहुत ही हाई पोजीशन जॉब पर है, हाई प्रेशर जॉब पर है, इंतहाई टैलेंटेड बंदे हैं, बेशुमार अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं, बेशुमार डिस्टिंग्विश लिए हैं। जैसे आप कहते हैं कि आपके जो उसके अंदर आती है कि आप मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आपको बेस्ट परफॉर्मर, स्टार परफॉर्मर होते हैं आप जगहों में। और यूनिलीवर जैसी बड़ी कंपनी में, मल्टीनेशनल में काम करते हैं, कंट्री हेड हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी आइसक्रीम फैक्ट्री जो है उसके हेड हैं ये, वॉल्स की जो फैक्ट्री है। और उसके अलावा बेशुमार वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करते हैं। सो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर जॉब थी, और जाहिर है कि ही इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन, तभी ये उस लेवल पे पहुंची। तो अब वकास की मेरी जब मुलाकात हुई, तो वकास हैड सर्टेन things which he wanted to, certain tasks which he wanted to achieve. And as a coach, I tried to add value to him. आज हमारा टॉपिक ये है कि कोच जो है वो आपकी जिंदगी में क्या रोल अदा करता है। तो सबसे ज्यादा वो आदमी बता सकता है जिसकी जिंदगी में कोई रोल अदा किया हो। तो इसलिए अब मैं वकास से पूछता हूँ कि कहाँ से शुरू हुए और आज हम कहाँ तक पहुंचे हैं। जो 15-20 घंटे 30 घंटे हम लगा चुके हैं, वो कहाँ तक चीजें आई हैं। सो ओवर टू वकास। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब। वालेकुम सलाम। जी जवाद साहब, आई थिंक इट्स अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू टॉक टुडे, जिसमें हम बात करेंगे। um, मेरा मुझे कोचिंग की और मेंटरशिप की अंडरस्टैंडिंग, टू बी ऑनेस्ट, आपसे मुलाकात करने से पहले थोड़ी बहुत जो थी वो यूनिलीवर में जो ना की जाती है, लेकिन इस लेवल पे और इस प्रोफेशनल लेवल पे मैंने इससे पहले जो है वो आई वाज नेवर बीइंग कोच्ड और मेंटोर्ड इन अ वे व्हिच यू हैव डन विद मी। सो बहुत बहुत आपका शुक्रिया। इट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। आई थिंक मुझे I can say with very clear uh, uh, you know proof as me being coached by you that कि इस कोचिंग इज वेरी वेरी क्रिटिकल इन एवरीबॉडीज लाइफ। और आप हमेशा कहते भी हैं, लेकिन जब मैंने एक्सपीरियंस की है तो देन आई अंडरस्टूड के इट इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट थिंग व्हिच कैन हैपन टू एनीवन्स लाइफ इफ यू गेट अ राइट कोच। और अगर आप कोच होना चाहते हैं और आपको राइट कोच मिल जाए और ऊपर से आप कोच होना चाहते भी हैं, तो आई केम टू यू। आई रिमेम्बर कि मैंने आपको इसी तरह से यूट्यूब की वीडियोस में मेरी आपसे मतलब कि आई वाज वेरी इंस्पायर्ड, क्योंकि आई स्टार्टेड टू स्टडी स्टॉक मार्केट। फिर स्टॉक मार्केट को पढ़ते पढ़ते या आपकी वीडियोस देखते देखते मैंने कहा यार, पीएसएक्स में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लोगों को बहुत ही एक हवा भी बना हुआ है। लोग लोगों का एक माइंडसेट भी है कि पैसे जो है डूब जाते हैं, बड़ा बुरा हाल होता है, एक सट्टाबाजी है, मतलब इट्स अ वेरी बैड थिंग टू एंटर इनटू। एंड मेरा हमेशा शुरू से ही एक शौक था और एक ख्वाहिश भी थी कि मैं अंडरस्टैंड करूं कि जो इकोनॉमी है या फाइनेंस, फाइनेंस में तो मुझे ऑलरेडी काफी इंटरेस्ट था। ये जॉब भी ऐसी है कि व्हेन यू आर लीडिंग बिजनेस, अ स्मॉल बिजनेस यूनिट, और
स्मॉल बिजनेस जो कि जैसे फैक्ट्री है या आप किसी रीजनल जॉब्स में हेड कर रहे हैं, और जब आप ऊपर लेवल पे जाते हैं तो ऊपर आपको फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग जो है बड़ी क्रिटिकल होती है। तो और अगर आप किसी शेयर होल्डर कंपनी में या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं, तो फिर उसमें उस तरह से मतलब कि ना मुझे एक ख्वाहिश थी कि आई अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हाउ द शेयर होल्डर्स एंड ऑल दिस स्टॉक मार्केट्स, जो इनके पी एंड प्रॉफिट एंड लॉस और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं या आपकी जो बैलेंस शीट्स हैं, हाउ टू अंडरस्टैंड देम कि किस तरह से काम करती हैं। तो मैंने वहां से शुरू किया। और मुझे मतलब कि एक होता है कि एक टाइम होता है हर चीज का। तो जब मैंने शुरू किया तो मैं आई स्टार्टेड टू सर्च यूट्यूब एंड आई फाउंड यू। और फिर वहां से आपकी एक वर्कशॉप अटेंड की थी, आपको याद होगा। और उस वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद फिर पता नहीं क्या हुआ कि I think I started to contact you, and I think there was a the first session I've asked you to do, and in that first session मुझे याद है कि आपने मुझे उसी वक्त कहा कि you know you have started to you found something in me, I think, which was missing. एंड और आपने मुझसे जब बात की, मेरी बात सुनी बैठ के एज अ कोच, और मुझे बताया कि हाँ भी यू आर अ वेरी गुड लिसनर बाय द वे, एंड बीइंग अ कोच यू नीड टू बी अ वेरी गुड लिसनर, and that is an ability which I found in you. And then I've started to share my concerns, और उस concerns के अंदर आपने मतलब कि फाइनेंशियली चीज़ों से हट के and then I said कि मुझे जो है वो लाइफ कोचिंग की ज़रूरत है। मुझे भी याद है। और उस लाइफ कोचिंग ने जो whatever we have done in the last in a few months, it has completely transformed my life. क्योंकि I was looking for something else, but the something else was actually linked with some personal issues in life. जो मेरे personal अपने issues थे, when you, because I was a workaholic sort of a guy, and I'm still am. लेकिन जब आप इतना ज्यादा आप काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं और आपने मतलब एंड देन यू कैन sacrifice certain things in life, और उसमें मतलब कि फैमिलीज हैं, फ्रेंड्स हैं, all those things which has a very big impact. So and somehow you have discovered that I need more focus on my life than in finance, in stock market. वो पहली मुलाकात में ही I think you have picked very well, and you have asked me to do certain things in my life, and whatever I have, and I got very, it's very difficult also. मेरा जो experience रहा है कि जब आपको कोई बंदा, आप ऑलरेडी इस लेवल पे बैठे हों, तो आपका माइंड जो है वो होता है कि नहीं यार, आई नो सर्टेन थिंग्स, मैं सही कर रहा हूँ, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आई डोंट नीड। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आप मुझे ये चीज बताएं, और आप मुझे जो किसी और तरफ लगा रहे हैं, तो देयर आर, बट आई एट दैट टाइम थॉट्स जो थी वो थी दिमाग में। लेकिन जब आप क्योंकि यू आर सच एन एक्सपीरियंस पर्सन, एंड अपनी पूरी जिंदगी जो है वो ऑलरेडी इसी तरह से गुजारी हुई, जैसे मतलब कि मैं भी कुछ, आपने फैक्ट्रीज रन की हुई हैं, यू हैव आल्सो मैनेज बिजनेसेस, यू आर डूइंग स्टॉक मार्केट्स, यू आर इन्वॉल्व इन PSX इन अ वेरी हाई लेवल। सो फिर देन एक ट्रस्ट, आपको ना एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, और जब तक ये ट्रस्ट डेवलप ना हो, किसी एक बंदे के साथ कंफर्ट जोन में ना आए बंदा, you don't open up. So I've opened up myself, and I think you have actually picked very well the issues which I had, which was not a big issue actually, but there were certain fine tunings which you have asked me to do in my life and put priorities. और जो priorities मैंने set की हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि चीजें जो हैं वो significantly turn around हुई हैं, significantly turn around. I'm more happier in my life. I'm much much less stressed versus what I was before. मतलब कि जब आप stress होते हैं, and this is a very important phenomena as well, which I understood after I came out of it. जब आप somehow you are stressed internally because of any issues, either it can be you are trying to achieve some financial goals, you are trying to achieve something in life, but when you fix them, you are mentally free, or you start to build a trust relationship, either with a coach or with an employees and with anyone. And when you build that trust relationship, then it unleash the power of your creativity basically. और आप, because आपका mind जो है, it is being utilized in a much better way, because when you are under stress, you cannot utilize, it's a scientific fact also, you cannot utilize your brain in a full potential basically. So with your coaching, what I discovered that you were being able to correct certain things in my life, which has basically unleashed my potential by building a trust performance culture basically, within my teams, and also with
with the trust between you and me, which has actually led me to share certain things which were disturbing me in my life. तो इस तरह से मैं इसको समराइज करूंगा, अगर आप मतलब कि if it makes sense because it's still a topic which but it becomes very closer to my heart as well. उसकी वजह ये थी कि whatever I've experienced, क्योंकि वो इतने बड़े मसले नहीं होते, you just need to help someone because a person is stuck in certain areas, और जब आप उसको एक राह दिखा देते हैं and then he started to move in that direction, you can unleash exponential potential of an individual. और क्योंकि आप उस मतलब कि उस फियर से बाहर आ जाते हैं, जब फियर नहीं रहता तो फिर आपका खौफ खत्म हो जाता है, जब खौफ नहीं रहता तो आपका आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल लेवल से इंक्रीज कर जाती है बेसिकली. सो ये मेरा जो था वो एक्सपीरियंस था, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल जवाद साहब कि आपने जिस तरह से मुझे मतलब कि गाइड किया है पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनली तो आपने और उसने मुझे प्रोफेशनली बहुत हेल्प आउट किया, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टॉक मार्केट और ऑल दिस बिजनेसेस, it really helped me in grooming myself in understanding of my personal business which I'm running right now. Second thing, it has also helped me to, because I'm also leading a big team, and it has helped me to also uh, use those techniques of coaching and mentorship to my team, which has built a very, very good working relationship, because they started to trust me and I started to trust them much more than before. And when you have this trust relationship, so there is a quadrant which I believe in, get trust, performance, culture. There are several quadrants which of leadership, but I started to strongly believe in trust and leadership quadrant. If you have a team which you can trust more, but even if their performance is low, but if they're a group of individuals which can trust each other, they can perform much better than a group of people who are very high performers but they are less trustworthy. So your trust ka jo culture I can directly link it to also mentor and coaching, because it's a very, very powerful tool. So I'll stop here, and I think that's how I met you, and that's how we come close to each other. And jo mentorship ki and then you also understand an individual also. Sorry, मैं बात बीच में jump कर रहा हूँ. You also understood me as a person. I think that's how we come closer, because maybe we have so many things in common. और वो जो common आपकी जो interest हैं और जो understand जो आपके एक way of living है या as a personality है, वो दो individuals को जो है वो करीब ले आती है. That's how powerful mentorship and coaching is basically for me. So thank you so very much. I will not drag it further, but that is how I think about mentorship and coaching, and I'm really grateful that I met you. And उसने मुझे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ज़िंदगी में फ़ायदा पहुंचा दिया है. मेरी कोशिश ये है कि आगे भी मैं इसको जो भी सीख रहा हूँ मेंटरशिप एंड कोचिंग में आपसे, उसको मैं आगे जो है वो लोगों तक मैं पहुंचाऊँ. मैंने पहुंचाना शुरू कर दिया हुआ है, एंड आई सी दैट इट हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव several people's life actually. So I'm really grateful. Waqas, thank you very much for all the good words. आपने जो मेरे बारे में बोले, सबसे बड़ी बात ये होती है जी ज़िंदगी में, मैं ये समझता हूँ कि आप अगर किसी की ज़िंदगी को तब्दील कर सकें पॉजिटिवली, तो ये खुदा की बहुत बड़ी आपके ऊपर एक अनायत होती है. और मैं आपकी कोचिंग करता करता मैं खुद आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा. और जो मैंने सबसे अच्छी बात सीखी, जो मैं अपने बच्चों से भी कहता हूँ, कि ही इज सो मच कोचेबल. एक चीज, एक टर्मिनोलॉजी होती है कोचेबल. आप अनलेस, देखिए कोचिंग की दुनिया में पहला सवाल जो कोची से पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, एम आई अलाउड टू कोच यू. अगर देखा जाए, बड़ी फनी सी बात है, कोई आदमी ने कोच से अपॉइंटमेंट ली है, पैसे पे किए हैं, और आया आपके सामने टेबल पे बैठा है, तो इट डजेंट मेक सेंस. एम आई अलाउड टू कोच यू, और वो बता कहता है यस. ये इसलिए कहा जाता है कि कोचिंग नॉर्मली जो दुनिया में कामयाब तरीन लोग हैं उनको कोच की ज़रूरत होती है. और अमूमन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम जब ज़िंदगी में बहुत अचीव कर लेते हैं, जैसे वकास माशाल्लाह इज़ अ वेरी बिग अचीवर, आप में से बहुत कम लोगों को अंदाज़ा होगा कि इसका लेवल क्या है इनका.
और यूनिलीवर में किसी कंट्री का कंट्री हेड बनना, और फिर उसमें कुछ बातें मैं इनकी प्रोफेशनली यहाँ पे बता भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितनी बतानी चाहिए कितनी नहीं बतानी चाहिए, कि उसमें मॉडिफाई करना, प्लांट्स को अपग्रेड करना, और कंपनी को फायदा पहुंचाना, और इस लेवल पे होना कि आप इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में आपकी इज्जत हो, आपको आपके काम की वजह से पहचाना जाए, और आपको प्रमोशन, इन कंपनियों में काम पर ही प्रमोशन मिलती है, इधर चाचा मामा वाला कल्चर नहीं होता, ये वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, इसमें ये बड़ी मर्सीलेस होती है। और इसमें जो परफॉर्म करता है बस उसकी वैल्यू है, जो नहीं करता उसको बाय बाय। तो ये सारी अचीवमेंट्स के बावजूद और इतनी हाई पे लेने के बावजूद, वो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी कंट्री हेड की कितनी पे और पर्क्स होती हैं। ही वॉज सो कोचेबल एंड ही वॉज सो फोकस्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इनका मेरा इंटरेक्शन स्टॉक मार्केट से के हवाले से हुआ, लेकिन जब इनसे मैंने जब बातचीत हुई तो इन्होंने मुझे कहा कि जी मुझे मशवरा दें आपके, मुझे क्या करना चाहिए। फाइनेंसिस में हमेशा नॉर्मली पूछता हूँ लोगों से, फाइनेंशियल कोच होने की हैसियत से। तो जब वो अपने फाइनेंसिस बताते हैं मुझे, तो फिर थोड़ी बहुत बहुत दफा पर्सनल बात भी कर लेते हैं। तो वही जैसे हमारी मीटिंग चली, तो मैंने इनको कहा कि वकास, आई थिंक सो कि यू नीड मोर ऑफ अ लाइफ कोचिंग at the moment than the entrepreneurship coaching or stock market coaching, financial coaching, should I say. So, as I am explaining that he is very much coachable, समझदार आदमी है, बात को समझता है, तो वो बात इनको समझ में आई। तो उन्होंने कहा सर फिर स्टॉक वगैरह को साइड पे फिलहाल रखते हैं, पहले आप बताएं आप क्या मुझे चीज़ें बता रहे हैं। तो फिर मैंने वन बाय वन इनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैंने आइडेंटिफाई करने की, प्रॉब्लम्स नहीं कहना चाहिए उसे, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट कहना चाहिए। या वैसे ही ना, सचिन तेंदुलकर की प्रॉब्लम क्या कोई फाइंड करेगा क्रिकेटर को, क्रिकेट का कोच है वो आके क्या, या माइकल जॉर्डन को कौन बॉल जो है वो फेंकनी सिखाएगा, या टाइगर वुड्स को कौन हिट मारनी सिखाएगा। तो ये नहीं था कि इनको मैंने कोई एबीसी याद कराई है। ही इज अ माशाल्लाह वेरी सक्सेसफुल मैन, ही वाज अ वेरी सक्सेसफुल मैन। लेकिन होता क्या है कि निखार जो होता है ना किसी चीज में लाने के लिए, जो एक्स्ट्रा आपका पोटेंशियल अंदर से, जो आपने वो देखा होगा मूवीज में कहते हैं, या मोहम्मद अली का जिस तरह एक बड़ा फेमस कोट है, उसे किसी ने पूछा कि आप कितनी सिटअप्स निकालते हैं, तो उसने कहा कि आई डोंट नो बिकॉज आई स्टार्ट काउंटिंग व्हेन इट हर्ट्स। जब मुझे दर्द होनी शुरू होती है तो मैं फिर गिननी शुरू करता हूँ कि कितनी हुई है। तो जो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस होती है ना, एक्स्ट्रा परफॉर्मर होता है, उसको एक्स्ट्रा चीज चाहिए होती है आगे निकलने के लिए, आम आदमी वाला मामला नहीं होता उसके साथ। तो ही अंडरस्टूड द पॉइंट्स, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि वो करते करते वो संभल को फिर हम फाइनेंस की तरफ आए। अब ये 15 साल से तकरीबन अपनी फैमिली से दूर उस तरह से रह रहे थे, यानी पेरेंट्स वगैरह से, बहन भाइयों से, वाइफ और बच्चे वगैरह तो साथ थे, लेकिन उससे दूर थे। पेंडेमिक का एक अलहदा इफेक्ट था। हमारी भाभी को अलहदा ज़रा होम सिकनेस हो जाती है माशाल्लाह, यंग जब आप एज में होती हैं, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ कोई बड़ी नहीं थी, लेकिन छोटी छोटी मुख्तलिफ एरियाज थे कि जिनके अंदर हम डिस्कस करते गए, और उनके हम सोल्यूशंस निकालते गए। और फिर वो अल्लाह ने ऐसा करम किया कि इनकी जो सारे गोल्स थे वो हमारे टाइम से पहले ही मीट होते जा रहे हैं अभी तक, अल्लाह का शुक्र है। और कॉन्टिन्यूसली हम गोल बार को रेज कर रहे हैं, ये नहीं हमने कहीं पे भी किसी स्टेज पे किया कि गोल इजी कर लिए, हम और ज़्यादा उसको ऊपर ले जा रहे हैं, और अल्लाह से भरोसा है हमें, और कि हमारी कोशिश है कि हम उन तमाम गोल्स को इंशाल्लाह अचीव करेंगे और करके छोड़ेंगे। उसमें कुछ प्रोफेशनल गोल्स भी हैं, कुछ पर्सनल भी हैं, वो तो हम आपको नहीं बता सकते। आज के इस इंटरव्यू का मकसद क्या है? हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि उसके एक किताब है डाई एम्प्टी, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। उस किताब का बेसिकली जो मेन पॉइंट है कि उन्होंने सोचने की कोशिश की कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खजाने कहाँ हैं, ज़मीन में दफन है, समुद्र में दफन है, कहाँ है। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि दुनिया में जो सबसे कीमती खजाने हैं वो कब्रिस्तानों में दफन है। ऐसे ऐसे फन और ऐसे ऐसे हुनर लोग लेकर अपनी कब्रों में चले गए, जो दुनिया में अगर वो लोगों को पास ऑन करते तो दुनिया बेहतर से बेहतर होती जाती। वैसे तो खैर इस मॉडर्न ईरा में यूट्यूब में और ये बहुत सारी चीज़ों ने इसको कंपैरेटिवली इसको काफ़ी हद तक हल कर दी है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे खुद भी ख्वाहिश थी कि मैं किसी को सौंपूँ, अपने बच्चों के अलावा भी ये चीज़ें सौंपूँ।
तो मुझे इस जो मेरी ये जो 8 साल 10 साल 9 साल की जो जर्नी है, इसमें जो टॉप ऑफ द, जिसे आप कहते हैं कि लिस्ट में बंदा मिले, वो मुझे वकास मियाँ मिले। इनको फिर मैंने कोचिंग से बियॉन्ड भी कई चीज़ें इनको मैंने कई, अभी जैसे आगे हमारी एक डिबेट चल रही है, और डिबेट क्या है, वैसे ही माशाल्लाह ब्रिलियंट, ये बात इशारे से ही मान लेती है कि इनको मैंने कहा कि जी अब आपको हमने खुद कोच बनाना है, आपने कोचिंग की सर्टिफिकेशन बाकायदा लेनी है किसी ना किसी, क्योंकि यूरोप अमेरिका ऑस्ट्रेलिया इधर जापान वगैरह अच्छी जगहों पे मूव करते रहते हैं, इनकी अपनी असाइनमेंट्स इतनी होती हैं कि ऑफिशियल, कि इनके लिए कोई मसला नहीं होता मूव करना। और इनक्रेज करती हैं कॉरपोरेट कंपनीज के, उनके जो टॉप लेवल के जो एग्जेक्टिव्स हैं, वो अपनी जो जिसे कहते हैं सेल्फ डेवलपमेंट पे पैसा लगाएं, वो अपने आप को बेहतर करें, तो वो भी इनके लिए मसला ऐसा नहीं होता कि कंपनी से कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो बल्कि और ज़्यादा कहती है। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये जिस तरह मैंने कुछ थोड़ा सा कोई चंद चीज़ें इनकी ज़िंदगी में शायद चेंज की होंगी, ये आने वाले वक्त में लोगों में, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। अच्छा अच्छा, मैंने पता नहीं वकास मुझसे एग्री करेगा या नहीं करेगा, प्रोफेशनली तो इन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा लोग देखे होंगे। मैंने एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में कंक्लूड की है कि सिर्फ अच्छा इंसान ही अच्छा प्रोफेशनल बन सकता है। जो बंदा इंसान अच्छा ना हो ना, मेरी फाइंडिंग ये है, वो कभी भी अच्छा प्रोफेशनल नहीं बनता। पता नहीं आप एग्री करते हैं इस बात से या नहीं। नहीं, fully agree, fully agree because if you want to move on a higher level, you have to be, you have to have the skills of a good. You should be a good human being because on a higher level, it's not about technologies and talking about all the engineering stuff. Yeah, that helps basically taking certain decisions very very fast because अगर आपके पास वो skills होते हैं और आप ऊपर जाके बैठ जाते हैं, then आपके you know people cannot cheat you basically, and people cannot bypass you because you know exactly how to take decisions on certain things. You know exactly how things works basically. So that gives you a power of a control. लेकिन जो lead का जो if you want to lead a team, और मेरे लिहाज से leadership का वो role होता है जिसमें if you move and you look at the person and the person fully understand कि what do you want, and they do it from their heart. Now, बिल्कुल। when they do it from their heart, that part is not an easy one. That comes with people skills basically, and those people skills are, they cannot be taught. ये ऐसी चीजें होती हैं जिसमें you need to invest time, आपको personal sacrifice देना पड़ता है, जिसमें you really take care of the people. उसमें mentorship and coaching, I think it has given an extra edge now. I'm really interested now on understanding of all those techniques, and already काफी हद तक मैं क्योंकि खुद ही एक्सपीरियंस कर रहा हूँ आपके थ्रू, so I'm also a sort of a sponge. मुझे सीखने का बहुत ज्यादा शौक है, हाँ। और उससे ये होता है कि ना when you I learn from my environment significantly. कोई भी अच्छा बंदा, किसी के अंदर कोई अच्छी चीज हो, I start to adapt that very very fast. So शौक है मुझे, मुझे बहुत ज्यादा शौक है। तो ये चीज होती नहीं टेक्निक, क्योंकि जब आप लीडरशिप रोल में काम कर रहे होते हैं तो उसमें फिर जो यू कैन से कि जो टेक्निकल पार्ट है, जो प्रैक्टिकल पार्ट्स हैं, वो जो आप पूरी जिंदगी करके ऊपर पहुंचते हैं, मे बी अराउंड 30% मैक्स, but 70 to 80% is all about people skills, and that comes with who you are as a person. अगर आप as a person you are not you are not good, then you failed very very fast. ये टीम ने तो काम करना ही करना है, लोगों ने काम करना ही करना है, लेकिन अगर वो if they feel comfortable, they feel being trusted, they feel being cared, ठीक है ना, और coached और guided, they can do anything for you because है तो इंसान ना, अब इंसान को समझना जो है एक आर्ट है, ठीक है ना, बिल्कुल and that's what I'm learning from you. So अगर आप इंसान को समझ जाएं, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट नहीं भी है, इट्स नॉट सो कॉम्प्लेक्स बेसिकली इफ यू थिंक ऑफ इट, और उसको आप एक सही रास्ते पे डाल दें, और थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए होती है, लोग अच्छे हैं, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि देखें, अगर मैं एक ऐसी जगह पैदा हो जाऊं जहाँ पे मुझे एक अच्छी कोचिंग या अच्छी गाइडेंस मिल जाए अपने पेरेंट्स के थ्रू, और वहाँ मैं पढ़ लिख जाऊं या मैं आगे बढ़ जाऊं,
या कोई ऐसा इंसान जो जब मेरा बच्चा जो पैदा हुआ था, ऐसी ही इज अ ब्लैंक check, is completely blank, and he's being coded from his environment basically. So so and I fully agree. इसमें कोई किसी का कोई मतलब के कमाल नहीं होता, but the family surrounding and the family on which on the मतलब जिसमें आप grow करते हैं, that builds you as a good human being, and that plays a very significant part or role in the practical life. So that's how I concluded. So I fully agree. I just wanted to add some points on top of it, and that's how I think about it, Jawad sir. प्लीज देखें जी, बात उसमें यही है कि मुझे खुशी है कि ये एक हमारी जो रिलेशनशिप है ये आगे ग्रो की है और बेहतरी की तरफ जा रही है। मैं एक वकास के फॉर्म में इंशाल्लाह ताला दुनिया को एक अच्छा कोच दूंगा। मेरी फैमिली के यहाँ तक तो ये सहूलत पहले ही मैसर है। ही ऑलरेडी इज़ अ मेंटोर ऑफ माय सन। वो ऑफ एंड ऑन इनके साथ इन टच रहता है, इनसे गाइडेंस लेता रहता है और उसकी बड़ी इफेक्टिव, क्योंकि मेरा ये मानना है और मेरा ये समझना है कि वालिद कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी, लेकिन थोड़ा सा बच्चे को थोड़ी सी वैरायटी में गाइडेंस मिलनी चाहिए, और अगर अवेलेबल हो तो उसको मेंटोरशिप जो है अच्छी अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरी ये बात मैं अभी हम कर रहे थे बैक कैमरा भी, कि मैं ज़्यादा इंसिस्ट इन्हें क्यों कर रहा हूँ कुछ बनने पे। मैं नहीं कह रहा था कि वन कैन बी द बेस्ट सर्जन, हार्ट सर्जन आप बेस्ट हो सकते हैं, लेकिन आप अपना बाईपास नहीं कर सकते। अब मैं अगर ये Hmm. कहूँ कि जी मैं कोच हूँ तो मुझे कोच की ज़रूरत नहीं है, ये एक बड़ी फनी सी बात होगी। क्योंकि अगर मैंने भी एक्सेल करना है, ऑलरेडी मैं कामयाब हूँ, मैंने और आगे जाना है, तो मुझे भी कोचिंग की ज़रूरत है और मुझे भी कोच चाहिए जो मुझे गाइड करे। तो मैं वकास को पिछले कुछ दिन पहले इनको जब कुछ सर्टेन असाइनमेंट्स हमने डिस्कस की थी, तो मैंने उसको कहा, मैं कि यार आई वांट यू टू बी माय कोच आने वाले वक्त में। तो यू डू दिस और नॉट ओनली इन लाइफ कोचिंग। स्टॉक मार्केट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है। मेरी जितना तजर्बा रखने वाले बड़े कम लोग दुनिया में हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में एवरेज एज भी कम है। मुझे मेरा तजर्बा भी इसलिए है कि कैपिटलाइज हो गया, उतनी मेरी उम्र नहीं है जितना मेरे पास तजर्बा है। और मैं अपने बेटे को भी ये बात आज ही मैं उसे समझा रहा था कि यार यू आर सो लकी कि तुम्हें अभी मतलब तुम 18-19 साल की उम्र में 50 साल का तजर्बा तुम्हें ऐड हो रहा है पीछे से। तो इमेजिन कि 25-30 साल तुम अच्छा परफॉर्म करते हो, तो बाय द टाइम यू विल बी 30, 35, 40, यू विल बी द पर्सन विद 60-70 years ऑफ द एक्सपीरियंस। एंड दैट्स हाउ यू टेक इट, जितना तुम लेते जाओगे उतना वो बढ़ता जाएगा। तो इवन मैं समटाइम्स इवन फाइनेंशियल डिसीजंस में आई फील लाइक आई मिस माय फादर अ लॉट, ही वाज माय कोच एज वेल। वो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे अवेलेबल थे। अल्लाह की एक मेरे लिए करम नवाज़ी थी, एक बहुत बड़ी नेमत थी कि एक मुर्शिद मुझे घर में मौजूद था, जिसे हम देसी ज़बान में मुर्शिद कहते हैं, पीर कहते हैं। और मैं आपको बड़ी फ़नी बात, ये एक आज हमारा जो इंटरव्यू है थोड़ा-सा हमारी दोनों की लाइफ़ का भी एक है, ताल्लुक ऐसा गहरा एक बन चुका है, तो मैं चाहता था कि ये भी रिकॉर्ड हो जाए। क्योंकि हम पता नहीं इस दुनिया में कब तक हैं कब तक नहीं है, लेकिन ये चीज़ें मेरा ख्याल है गूंजती रहेंगी। आवाज़ें जो हैं ये इधर रहेंगी कहीं कहीं ना कहीं, और शायद किसी ना किसी को फ़ायदा जो है वो पहुँचा पाए। तो बंदा जो है वो फील करता है, हर आदमी को, इंसान जो है उसको ज़रूरत होती है कि कोई उसको बाहर से देख के उसको बताए कि उसके उसी के अंदर चीज़ें उसके अंदर ही होती हैं। ये कोई मैंने ऐसी कोई चीज़ वकास को नहीं बताई थी कि जो इनको पता नहीं थी। सिर्फ हाईलाइट करना होता है उन एरियाज को, उन बातों को आपने निकालना होता है। तो बाज़ दफ़ा हम खुद भी अकेले पड़ जाते हैं, या हम सोचते हैं कि यार इस एरिया में परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकती है अगर कोई हमें कोचिंग कर दे, कोई हमें समझा दे। मैं एक बैलेंस शीट की मिसाल ही आपके सामने दे देता हूँ, एक शेयर की मिसाल दे देता हूँ, एक कंपनी की मिसाल दे देता हूँ। या कई बार आपने ज़िंदगी में किया होगा कि कोई काम आप रोज़ कर रहे होते हैं, बहुत आपका काम मामूली है, लेकिन किसी दिन वो अड़ रहा होता है, रुकावट आ रही होती है। तो कोई दोस्त पास आता है, वो कहता है यार ये देख इसको ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, और वो हो जाता है। और बंदा कहता है यार ये तो बड़ा सिंपल था, मैं खामखा में फंसा हुआ था, ये तो कुछ भी नहीं है। ये अमूमन कंप्यूटर की प्रॉब्लम्स में अक्सर हो जाता है हम जैसे लोगों के लिए जो इतने आईटी फ्रीक नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो वो बिल्कुल एक माइनर सा आपने एक 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 की मुकम्मल करनी होती है।
तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस प्रोफेशन ने हमें फ़ायदा दिया। मैं मेरी मेरी ये कोशिश है कि मैं ज़िंदगी में जो कुछ अच्छा काम करूँ, उसको दूसरों के साथ शेयर कर दूँ। किसी को इंस्पिरेशन मिल जाए, किसी को नॉलेज मिल जाए, यानी किसी ना किसी कैपेसिटी में वो भला हो जाए लोगों का। तो इसलिए ये जो हमारी आज की डिस्कशन थी, इसका मकसद ये था। और वकास साहब को इंशाल्लाह ताला मैंने प्लेज कराना था, क्योंकि ही इज़ अ ब्रिलियंट पर्सन। इनको ना बांधना पड़ता है कुछ चीज़ों के लिए। अब इनको कोच बनना इनकी मजबूरी बन गई है, क्योंकि ये वीडियो जो है ये अब मैं इधर उधर भी भेजूंगा। और अब ज़ाहिर है उन्होंने मुझसे ऑनलाइन कमिट किया है। एंड मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ही इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड कोच, वेरी गुड। क्योंकि ये बंदा मेहनती बड़ा है। मैं इसकी मेहनत की मिसाल अपनी अपने बच्चों को मैं देता हूँ। मैं कहता हूँ देखो यार, मैंने बहुत से लोग हैं जिनको मैंने गाइडेंस दी, वही गाइडेंस दी स्टॉक मार्केट में एक बंदे को दी, वो वहीं का वहीं रहा। वो 6 महीने बाद आया, 3 महीने बाद आया, 6 सेशन लिए वहीं खड़ा रहा। अभी पिछले दिनों एक बच्चा है, इज अ यंग चैप, उसने मेरे से 14-15वां सेशन लिया, मैंने उसकी डिटेल भी लिखी। और मज़ा आ गया उसको गाइड करने का, कि उसने इतनी हाई नंबर ऑफ कंपनीज मेरे साथ डिस्कस इतनी तेज़ी से की हैं, और हमने दोनों तरफ से सवाल जवाब, वैसे चल रहा था कंप्यूटर चल रहा है। तो तकरीबन हमने पूरी मार्केट का रोलर कोस्टर 50-60 कंपनियां हमने जो है वो 1 घंटे के अंदर डिस्कस करते हुए एक एक दो दो लफ्जों में उनको हमने कर लिया, और वो आगे से पकड़ रहा था बात को। तो उसमें प्रोफेशनल को भी मजा आता है। तो आप लोग जहां भी हैं जिंदगी में, जो भी कर रहे हैं, आप ग्रो करें, और कोशिश करें कि दूसरों को वो फ़ायदा पहुंचा सके तो पहुंचाएं। ये रमज़ान का मैं एक छोटा सा मैसेज लोगों को ज़रूर दूंगा, इसी वीडियो के अंदर ही और विकास के सामने दूंगा। एक हमारे दोस्त हैं, उनके वालिद साहब ही इज़ 80+। वो मेरे दफ्तर आए तो वो बातचीत हो रही थी, उनका अपने कुछ काम वगैरह किए, तो मुझे उन्होंने ये कहा कि बेटा, अगर दो नमाजों के दरमियान आप आराम से अपना काम करते रहें, तो वो सारा वक्त इस्तिकामत होता है, इबादत होती है। तो ये रमज़ान का महीना है, हम लोग, मैं कोई मुल्ला नहीं हूँ, मौलवी नहीं हूँ, या कोई मैं वो चीज़ नहीं हूँ, लेकिन मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप अगर अपना काम अच्छे से कर रहे हैं ना, तो भाई ये भी इबादत है। इसको ज़रूर करें, अपने अंदर वैल्यू डालें, दूसरों में वैल्यू डालें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर एक और वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वकास कुछ ऐड करना चाहें तो आप ज़रूर ऐड कर नहीं, सकते हैं। जस्ट 2 पॉइंट्स आई वांट टू ऐड। जवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया मैं जितना भी अदा करूँ उतना कम है, क्योंकि इट्स आई टोल्ड यू, इट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, एंड माय लाइफ इज significantly improve after I met you. So I'm really grateful. तो जो जो 2 पॉइंट आप हमेशा कहते हैं कि am I allowed to coach you, और ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड सेकंड थिंग कि जो अगला बंदा जो है वो कोचेबल है कि नहीं है। सो अगर आप, मतलब कि आप दीवार के सामने जाके अगर आप जाके यू कैन स्टार्ट टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द वॉल बट नथिंग विल गोना मूव। लेकिन अगर अगला बंदा विलिंग नहीं है तो ये चीजें मूव नहीं होती हैं। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप जो हमेशा कहते हैं, आई जस्ट वांट टू एम्फसाइज ऑन दीज 2 पॉइंट्स। एंड अगर ये दो चीजें हो जाती हैं इनिशियली एग्रीमेंट में किसी भी बंदे के साथ, और अगला बंदा ट्रस्ट करता है कोच पे, तब इज अ मैजिक। अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हैं कोच पे तो देन यू विल ऑलवेज बी स्टक इन दोज इश्यूज फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सो इस नोट पे मैं आई जस्ट वांटेड टू एम्फसाइज ऑन दीज 2 पॉइंट्स। इस नोट पे मैं सबको खुदा हाफिज और बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी दफा आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे आने का, और इंशाल्लाह आगे भी इसको निभाते रहेंगे नहीं, ये मौका बाकी तो साथ। आपको हम देते रहेंगे, अब आपकी जान थोड़ी छूटेगी। ये मौका तो आपके साथ चलता ही रहेगा। ये तो बड़ा लॉन्ग टर्म मामलात होंगे। स्टे ब्लेस जी। इंशाल्लाह ताला फिर किसी और वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।